Auzbillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are doing well. I am going to discuss situational approach as language teaching. यानी किसी सिचुएशन को यूज़ करते हुए कोई लैंग्वेज टीच करना, स्टूडेंट्स को न्यू लैंग्वेज पढ़ाना सिचुएशन को यूज़ करते हुए. Situational approach is that in which teacher creates a meaningful situation in order to use a structure. यानी टीचर ने कोई न्यू लैंग्वेज पढ़ानी है बच्चों को, न्यू लर्नर्स को, तब वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा. सिचुएशन किस तरह क्रिएट करेगा? फ़र्ज़ कीजिए टीचर ने कहना है कि ऑन द टेबल. टीचर ने ये चीज़ स्टूडेंट्स को समझानी है, पढ़ानी है. टीचर बोलेगा ऑन द टेबल. उसके लिए वो क्या करेगा? ही कैन क्रिएट अ सिचुएशन बाय पुटिंग डिफरेंट आइटम्स ऑन द टेबल. वो डिफरेंट आइटम्स को टेबल पे रखेगा, फिर बच्चों को समझाएगा. इसे कहते हैं ऑन द टेबल, यानी मेज़ के ऊपर. ऐसा करते हुए टीचर ये भी कह सकता है, यानी ये बोल सकता है कि मेज़ के ऊपर क्या है. मेज़ के ऊपर जो उसने आइटम्स रखे होंगे वो उनके नाम भी ले सकता है. फ़र्ज़ कीजिए टीचर ने बुक रखी है. टीचर बोलेगा द बुक इज़ ऑन द टेबल. देन इन द प्लेस ऑफ बुक ही कैन चेंज द आइटम्स until the meaning of structure is fully grasped by the class. यानी टीचर ने अब आइटम चेंज कर दिया है. आइटम कोई चेंज करके टीचर बोलेगा द ग्लास इज़ ऑन द टेबल. आइटम बेशक चेंज करता रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि हमने पढ़ना है ऑन द टेबल. आइटम कोई भी हो, नो इशू. इसे कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच, यानी कोई सिचुएशन अप्रोच करना, कोई सिचुएशन क्रिएट करना लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए. सिचुएशनल अप्रोच दो तरह की हो सकती है. रियल सिचुएशन, यानी एक रियल सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यूज़ हों, यानी ऐसी सिचुएशन जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकें, जिसे हम देख सकते हों, जिसे हम टच कर सकते हों. इसे रियल सिचुएशन कहेंगे. यानी टीचर ने टेबल पे कोई आइटम रखा, एक रियल सिचुएशन क्रिएट की. नेक्स्ट आर्टिफिशियल सिचुएशन, यानी रियल सिचुएशन ना पैदा करना. स्टूडेंट्स को चार्ट्स, मॉडल्स या फिर पिक्चर्स के थ्रू सिचुएशन समझाना. मेन सिचुएशन ना क्रिएट हो, लेकिन स्टूडेंट्स को बात की समझ आ जाए. उन्हें चार्ट्स के थ्रू सिचुएशन समझाना. करेक्टरिस्टिक्स हैं, एप्रोप्रिएट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं एक प्रॉपर सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए. अपॉर्चुनिटीज़ आर provided to the students to associate the meaning of new words with corresponding situations. स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि स्टूडेंट्स न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं. जो सिचुएशन दी जाती है उनके थ्रू स्टूडेंट्स को न्यू वर्ड्स समझ आते हैं, उनकी वोकैबुलरी इन्हेंस होती है. टीचर आस्क क्वेश्चंस अबाउट द क्रिएटेड सिचुएशन एंड आंसर देम हिमसेल्फ. यानी टीचर जो सिचुएशन क्रिएट करेगा उसके बाद स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस करेगा, फिर उन्हीं क्वेश्चंस के खुद जवाब देगा. इस तरह स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी. यूज़ ऑफ मदर टंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू वोकैबुलरी. टीचर हमेशा स्टूडेंट्स की मदर टंग यूज़ करेगा और उनकी वोकैबुलरी भी इन्हेंस होगी. सो दिस इज़ अ सिचुएशनल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. आई होप स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी. वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा. जज़ाकल्लाह.